नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती को लेकर के। यहाँ पर फेल से सीधे मेरिट में रिजल्ट में बड़ा उलटफेर हुआ है और फाइनल मेरिट लिस्ट लगभग कितने पदों पर बन सकती है, जीओ कब तक आ सकता है। वीडियो को आप सभी प्लीज़ लाइक शेयर कर दिया करें, साथ ही साथ सही और ऑथेंटिक जानकारी पाने के लिए आप सभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। इसके पहले वाला वीडियो अगर आपने ना देखा हो एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती से संबंधित, तो आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा। उसमें कुछ आवश्यक सूचना भी है, साथ ही साथ सेफ गुलाम को लेकर के भी और भी कई महत्वपूर्ण जानकारी है उसमें, मेरिट लिस्ट को लेकर के, डॉक्यूमेंट्स को लेकर के। इसके पहले वाला जस्ट वीडियो है जो कल शाम को हमने अपलोड किया था। यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं संशोधन में 23 नंबर बढ़े, जगी आस। अब आप समझ लीजिए कि जहाँ पर इनके पहले 88 नंबर थे और ये फेल थे, 90-97 पर पासिंग मार्क है। अगर आरक्षित वर्ग में होंगे तो 90 चाहिए था कम से कम, और अनारक्षित में होने पर 97 चाहिए था। सीधे सीधे यहाँ पर 23 नंबर इनके जो है पहले वाले रिजल्ट में कम हुए थे। इस बार इनके जो है नंबर बढ़ गए और इनका रिजल्ट सही होकर के आया, तो अब इनके जो है 111 नंबर हो गए हैं। तो कहीं ना कहीं अब जो है मेरिट में भी आ सकते हैं। पदों की संख्या जो है न्यूज़पेपर वालों के माध्यम से कभी बढ़ती नहीं है। और यहाँ पर देखेंगे लिखा हुआ है, संशोधित परिणाम ने सैकड़ों युवाओं का कैरियर डूबने से बचा लिया। वास्तविकता भी यही है कि जिनके नंबर घट गए थे, पहले जितने नंबर होने चाहिए थे, अभी देखिए उन अभ्यर्थियों की या फिर उन कैंडिडेट्स की भी सेम यही चीज़ें हैं कि अब हमारा रिजल्ट क्यों इनवैलिड हुआ या फिर हमारे नंबर कम क्यों हुए। तो पहले वाला जो रिजल्ट चेक हुआ था उसमें भारी विसंगति हुई थी, चाहे नंबर घट गए हों किसी के, चाहे नंबर बढ़ गए भी गए थे। हमने उसी समय बताया था कि बहुत लोगों के नंबर बढ़ भी गए थे और बहुत लोगों को के जो गोला भरने में उसमें कुछ गलती त्रुटियाँ हुई थी। उस वजह से भी संशोधित आंसर की से उन्होंने मिलान किया था, लेकिन वास्तविक में उनके स्कोर कम हुए हैं संशोधित रिजल्ट में। 15 नवंबर को त्रुटिपूर्ण परिणाम घोषित होने के बाद से हक की लड़ाई लड़ रहे अभ्यर्थियों ने 6 सितंबर को संशोधन के बाद राहत की सांस ली। संशोधित परिणाम में पूर्व में सफल 3140 अभ्यर्थी फेल हो गए, लेकिन 229 ऐसे भी थे जो फेल से पास हो गए। भर्ती शुरू करने के लिए पीएनपी कार्यालय की ओर से संशोधित परिणाम बेसिक शिक्षा निदेशक को भेजा जा चुका है। पहले ही इसकी जानकारी पहले ही मिल गई थी। और इसके बाद देखेंगे कि एडी बेसिक यानी पीएनपी सचिव महोदय ही एडी बेसिक भी है, अनिल भूषण चतुर्वेदी सर, उनके द्वारा रिक्त पदों का विवरण मांगा गया है, जो कि आज लास्ट डेट है उसे देने की सभी जिला बीएससी को। और रिक्त पदों की विवरण में कुछ जो चीज़ें क्लियर नहीं हो पा रही थी उसको लेकर के स्पष्टीकरण वहाँ में मांगा गया है और हर हाल में डाटा आज ही भेजने के लिए बोला गया है। और इसमें आप देखेंगे कि हमने कल इस चीज़ को लेकर के क्लियर भी किया था कि भाषा में तीनों ही मतलब भाषा के लिए ओवरऑल सीट्स का निर्धारण करते हुए तीनों ही भाषाओं के लिए अलग अलग सीटें होनी चाहिए और सबकी अलग अलग ही मेरिट बननी है। तो उसके लिए आप सभी परेशान मत होइए। यहाँ पर देखेंगे भले ही पूर्व शासनादेश का कोई संदर्भ, पूर्व शासनादेश के शासनादेश संख्या का कोई संदर्भ न दिया गया हो, लेकिन ये बोला गया है कि पूर्व में अधोहस्ताक्षरी कार्यालय को अधियाचन प्रेषित किया गया था, जिसमें कतिपय जनपदों द्वारा विषयवार रिक्ति का स्पष्ट विवरण उल्लिखित नहीं किया गया था, जिससे कठिनाई उत्पन्न हो रही है। तो इसमें अब ऐसा कुछ भी आपको अलग से बताने की आवश्यकता नहीं है कि मेरिट विषयवार ही बनेगी। तो पहले से हम लगातार शुरू से एक ही बात करते आ रहे हैं कि मेरिट विषयवार बनेगी। कॉमन मेरिट पहले भी नहीं बनना था और अब तो आपको चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। प्रिंसिपल वाले में कॉमन मेरिट बन सकती है, बट यहाँ पर सहायक अध्यापक वाले में विषयवार ही मेरिट बनना है। और आगे भी आप देखेंगे तत्समय यानी उस समय प्रेषित किए गए रिक्त पदों का संख्यात्मक विवरण ही मांगा गया है, लेकिन उसमें जो ये चीज़ें क्लियर नहीं हो पा रही थी उनको क्लियर करते हुए। तो इसको पढ़ने से तो यही लग रहा है कि सीटें यहाँ पर वृद्धि नहीं हो रही हैं, लेकिन हम सबकी जो उम्मीद है, हम सबकी प्रार्थना है कि सीटें कुछ वृद्धि हो जाती। अब देखिए इसमें क्या होता है, बाकी सब कुछ शासन के हाथ में है, सरकार के हाथ में है। जितने पदों पर उनको भर्ती करानी होगी, जब तक करानी होगी तभी तक कराएंगे, उतने ही पदों पर कराएंगे। हमारा आपका काम है कोशिश करना। आगे पीआरटी का भी अता पता नहीं है, इतनी बड़ी संख्या में अभ्यर्थी पास थे। अगर सीटें बढ़ गई होती अधिक से अधिक सीटों पर, यानी जितने खाली पद थे, सिर्फ खाली पदों की तो बात की जा रही है कि सभी खाली पदों को भरते हुए आप देखेंगे टीजीटी बीजीटी वाले में खाली पद कितने हैं, बहुत ज़्यादा है, लेकिन भर्ती कितने कम पदों पर हो रही है, वहाँ पर समायोजन किया जा रहा है। पिछले वाली सीटों में भी बहुत सारी सीटें उसमें नहीं भरी गई थी, कम ही अधियाचन लिया गया था।
और यही हाल आप देखेंगे बेसिक का भी होने वाला है, पीआरटी का भी होने वाला है। सीटें बहुत खाली हैं, लेकिन बस वो हलफनामा वाला जो सीट है 51,112 उतने पर भर्ती दे दें, बड़ी बात है। थोड़ा बहुत हो सकता है, प्लस हो सकता है, माइनस तो होगा नहीं, क्योंकि वो सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा उन्होंने लगा रखा है कि हम आगे जो है हमारे पास इतने अविज्ञापित पद हैं, शिक्षा मित्रों को मौका देना है। इस वजह से वो हमने बहुत पहले भी वो चीज़ें बताई थी। 17,000 पे जब भर्ती का नोटिफिकेशन आने की बात हुई थी, तभी भी हमने कहा था कि वो भर्ती संभव नहीं लग रही है। उसमें जब तक वो पद 51,112 नहीं किए जाएंगे, हालांकि 17,000 देखेंगे वो पद भी 68,500 के थे और वहाँ पे कोर्ट मैटर चल रहा है। खैर जो भी चीज़ें हैं, तो यहाँ पर ये चीज़ें आपने देख ली। थोड़ा सा यहाँ पे और देख लेते हैं। ये जो है विज्ञान वर्ग से शामिल छात्र हैं, जिनका नंबर यहाँ पे 23 नंबर बढ़ा है। आगे अगर आप देखेंगे, सोनाली यादव को 15 नवंबर 2021 को पहली बार 88 नंबर मिले थे। ओबीसी वर्ग में होने के बावजूद फेल थी, अब तो 90 नंबर पे पास भी हो गई है। और इनका जो है अगर एकेडमिक ठीक ठाक होगा तो इनके गुणांक भी बहुत अच्छे बन रहे होंगे और इनका सिलेक्शन भी 100% यहाँ पर हो जाना चाहिए। परिणाम में अनियमितता की शिकायत के बाद हाईकोर्ट के आदेश पर अब संशोधन हुआ है रिजल्ट का, तो सोनाली के नंबर बढ़कर 111 हो गए। जहाँ पहले वह नौकरी की रेस से बाहर थी, अब वही उन्हें शिक्षक बनने की उम्मीद है। अंग्रेजी भाषा से दूसरा केस यहाँ पर देखिए, अंग्रेजी भाषा से परीक्षा देने वाली, आप देखेंगे इसके पहले भी इसी तरह से जो लोग प्रत्यावेदन लेकर के जा रहे हैं, जिनकी शिकायत है कि इनवैलिड या फिर कम नंबर हुए हैं, उसको लेकर के भी न्यूज़पेपर में सारी चीज़ें बिल्कुल विस्तार से वहाँ पर दी गई थी। तो पीएनपी सचिव सर के द्वारा जो है सब कुछ सारी चीज़ें स्पष्ट करने की कोशिश हो रही हैं, चाहे जिनके नंबर कम हुए इनवैलिड या फिर जिनके नंबर बढ़े हैं। अंग्रेजी भाषा से परीक्षा देने वाली वंदना शर्मा को पूर्व में घोषित रिजल्ट में 118 नंबर मिले थे, संशोधित रिजल्ट में 127 अंक हो गए, तो इनका तो सिलेक्शन हो जाएगा। एकेडमिक अगर कम भी होंगे तो भी इनके गुणांक अच्छे बनेंगे। संस्कृत भाषा से परीक्षा में शामिल अंतिमा शुक्ला के 103 से बढ़कर 122, हिंदी से अभिषेक त्रिपाठी के 111 से 122, तो विज्ञान वर्ग के अमन मिश्र के 97 से 109 नंबर हो गए। ध्यान दीजिएगा, ये लोग जो है विशेष करके ये जो जितने भी अभ्यर्थी यहाँ पर आप नाम देख रहे होंगे, जो कोर्ट में गए हुए याची हैं। अब इनका तो क्लियर नहीं हो पा रहा जो सोनाली यादव है, लेकिन बाकी जो लोग यहाँ पर है ये सभी लोग कोर्ट केस वाले हैं। तो यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं कि कितने कितने नंबर बढ़े हैं उनके। कोर्ट गए हुए लोग अगर कोर्ट नहीं गए होते और प्रत्यावेदन जैसे उन्होंने दिया था उस पर जांच हुई नहीं, पुराने वाले सचिव के समय परीक्षा कराई गई थी, नए वाले सचिव जो है इसमें कुछ करना नहीं चाह रहे थे बिना किसी शासनादेश के, अपने जगह पे सही थे एबीसी सर, लेकिन जब शासनादेश आया कोर्ट के आदेश के बाद, शासन ने जब निर्देश दिया, तो उसके बाद वर्तमान पीएनपी सचिव अनिल भूषण चतुर्वेदी सर के द्वारा पूरा रिजल्ट संशोधित किया जाता है और उसमें देखेंगे आप कि बड़ी जो खामियां पाई जाती हैं उन सभी खामियों को दूर किया जाता है। यहाँ पर देखेंगे इनके 19 नंबर बढ़ गए हैं, यहाँ पर इनके 11 नंबर बढ़ गए, यहाँ पर देखेंगे 97, 3, 9, 3, 12 नंबर इनके भी बढ़ गए हैं और यहाँ पर इनके 118 से 127 मतलब 9 नंबर इनके भी बढ़े हैं। और जो अंतिमा शुक्ला हमें लग रहा है वही है कुमारी अंतिमा शुक्ला, ठीक है। थोड़ा सा अगर आप प्लीज़ कंफर्म कर दीजिएगा, हमें लग रहा है ये सभी लोग याची हैं कोर्ट वाले, थोड़ा सा आप प्लीज़ कंफर्म कर दीजिएगा। अगर आज डाटा पहुंच जाता है, जो चूँकि इसमें बहुत कुछ नया चीज़ें मांगना था नहीं, केवल जो है उस डाटा को विषयवार क्लियर करना था, अगर आज पहुंच जाता है तो उसके बाद भर्ती में जल्द जीओबी आने की उम्मीद है। और मामला 19 अक्टूबर के लिए लगा हुआ है, तब तक देखिए प्रोसेस स्टार्ट की जा सकती है। बाकी सब कुछ शासन के और विभाग के हाथ में है, वो कब से भर्ती करना चाहते हैं। जो भी आगे की जानकारी मिलेगी आप सभी को सही सूचना देने का प्रयास समय समय पर हमारे द्वारा किया जाएगा। वीडियो को आप सभी प्लीज़ लाइक शेयर कर दीजिएगा, साथ ही साथ अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।